इस वीडियो में अपन, इस लेक्चर में अपन क्या कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने मोल कंसेप्ट कवर कर रखा है, जेई और नीट के सारे सवाल कवर कर रखे हैं, फिर हमने परसेंटेज कवर किया, उसके नीट और जेई के सारे सवाल कवर किए, और ये अब तीसरी प्रोफाइल है जिसको हम कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़ कह रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन, हर एक टाइप की कंसंट्रेशन के बारे में डील करेंगे और जेई और नीट के सारे सवाल करेंगे। ठीक, तो अगर आपको सीरीज़, पूरी सीरीज़ चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है। और अगर आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है तो सबसे पहले जाइए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री करके एक सीरीज़ होगी, वो 4-5 वीडियो हैं, उनको फॉलो कीजिए, फिर फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज़ में आइए। फिजिकल केमिस्ट्री का सारा खौफ उतार देंगे, आइए फॉलो कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल। ठीक, कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़, क्या भैया? कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़। कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़। अच्छा, मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारा कंटेंट लाना है। अगर आपको चाहिए कि आपको कंटेंट दिख नहीं रहा है तो आप ऐसे जूम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पीछे वालों को तो दिख ही रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल। कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़, हाँ कि ना? चलिए ध्यान समझिए। जैसे जब आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सोल्यूशन। तो उसमें हमारे कोर्स में 2 कंपोनेंट वाला सोल्यूशन है। ठीक, मतलब एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन को बनाएं तो सोल्यूट और क्या होता है? प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है? सोल्यूशन। क्या बनता है? सोल्यूशन। सर सोल्यूट किसको मानेंगे और सॉल्वेंट किसको मानेंगे? सॉल्वेंट उसको मानेंगे जो ज़्यादा मात्रा में हो। किसको? और जो अपना फेज़ ना चेंज करे, जो अपना फेज़, मतलब लिक्विड है तो लिक्विड बना रहे, सॉलिड है तो सॉलिड बना रहे। ऐसा नहीं कि सोल्यूट डाला और अपना चेंज हो गया फेज़ चेंज ना करे। मतलब लिक्विड है तो लिक्विड बना रहे, सॉलिड है तो सॉलिड बना रहे, गैस है तो गैस बना रहे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो हमने कहा सॉल्वेंट वो होते हैं, सॉल्वेंट वो होते हैं जो मोर इन क्वांटिटी में हों। ठीक है, मोर इन क्वांटिटी, और डू नॉट चेंज देयर फेस, अपने फेस चेंज ना करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा सर, सॉल्यूट सॉल्वेंट होता क्या है? देखिए, एक कंटेनर लीजिए। ठीक, अब हमारे यहाँ क्या है कि हम 2 कंपोनेंट ले रहे हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो इसको बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हमारे कोर्स में बाइनरी सोल्यूशन है, तो हम बेसिकली बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाइनरी सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन? बाइनरी सोल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट वाला सोल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अच्छा इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। पहले आप इसमें सॉल्वेंट था, क्या था? उसमें सोल्यूट मिलाया, क्या मिलाया? सोल्यूट मिलाया, क्या मिलाया? बी कंपोनेंट। ए कंपोनेंट क्या था? सॉल्वेंट। तो जब मैं बी लूँगा इसका मतलब ये सॉल्वेंट की बातें हो रही हैं, और ए लूँगा तो सोल्यूट की बातें हो रही हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो हमने कहा बहुत बढ़िया। अगर आपने कहा सर 30% इथेनॉल इन वाटर, 30% इथेनॉल इन वाटर, हाँ कि ना? इसका मतलब सर ये है 30% इथेनॉल इन वाटर मतलब 100 ml में 30 ml इथेनॉल है और 70 ml पानी है। इसका मतलब सर 30 ml क्या है? इथेनॉल है, क्या है? और 70 ml पानी है। मतलब ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, क्या हो गया? और ये हो गया हमारा सोल्यूट। नहीं आया? अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम कह देते 70% इथेनॉल इन वाटर, क्या कहते थे? 70% इथेनॉल इन वाटर, तो क्या हो जाता सर? ये हो जाता 70 ml इथेनॉल है, क्या है? और 30 ml वाटर है, क्या है? 30 ml वाटर है। मतलब ये हो जाता आप क्या? सॉल्वेंट। ये ज़्यादा है ना, और ये क्या हो जाता? सोल्यूट। नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर अगर हम कह देते 50% इथेनॉल इन वाटर, 50% इथेनॉल इन वाटर, तो बताइए 50% इथेनॉल का मतलब दोनों 50-50 हैं, दोनों। तो आप चाहे उसको सोल्यूट मानो, उसको सॉल्वेंट मानो, चाहे उसको सॉल्वेंट मानो, उसको सोल्यूट मानो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब दोनों 50-50% हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, यार हाँ ना तो बोलो। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जब सोल्यूशन बनेगा, हाँ कि ना, तो वो होमोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है।
मतलब कंप्लीटली घुला है, पता नहीं कर पा रहे हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं है, तो बोलेंगे होमोजीनस। क्या बोलेंगे? और हमें अगर बाहर से देखने में लग रहा है कि सोल्यूट अलग है और सॉल्वेंट अलग है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस। क्या बोलेंगे? नहीं आया? जैसे नमक को पानी में डालने के बाद पता ही नहीं चल रहा नमक कहाँ है और पानी कहाँ है, हाँ कि ना, तो वो होमोजीनस हो गया। कैसा हो गया? लेकिन तेल को पानी में डालने के बाद तेल अलग है और पानी अलग है, इसे हेट्रोजीनस। कैसा? हेट्रोजीनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद सॉल्वेंट के बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर? सॉल्वेंट। तो भैया सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है? सोल्यूशन। क्या बनता है? सोल्यूशन। यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा, सॉल्वेंट मेरा क्या हो सकता है? सर सॉल्वेंट मेरा गैस हो सकता है, गैस हो सकता है, गैस हो सकता है। नहीं आया। सोल्यूशन मेरा, सॉल्वेंट मेरा लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। नहीं आया। सॉल्वेंट मेरा सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। नहीं आया। हो सकता है। अच्छा, अगर मैंने गैस में ही गैस मिला दी तो इसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नहीं आया। अगर मैंने लिक्विड को गैस में मिला दिया तब भी ये गैसियस सॉल्यूशन। अगर मैंने सॉलिड को गैस में मिला दिया तब भी ये गैसियस सॉल्यूशन। नहीं आया। ये सारे गैसियस सॉल्यूशन हैं। कैसे हैं? इनको हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। कौन से? इनको क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। बोलेंगे कि नहीं? नहीं आया। इनको क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। बोलो, समझ में आ रहा है? गैसियस सॉल्यूशन। सर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन इन एयर, क्या सब हवा में हवा मिली है? हवा में ही, मतलब गैस में गैस मिली हुई है, हाँ कि ना? लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का मतलब H2O के वेपर, H2O वेपर, नमी क्या हवा में है कि नहीं है? H2O के वेपर या ह्यूमिडिटी, हाँ कि ना? आप ऐसे लिख सकते हैं, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी हवा में है। अच्छा, ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन इन एयर, हवा में हवा है, हवा में हवा, पानी में पानी, हवा में, हाँ हवा में, गैस हवा। सॉलिड इन गैस, सर एग्जांपल हो जाएगा आयोडीन सॉलिड इन एयर। अगर हम आयोडीन सॉलिड मिला दें एयर में, हाँ कि ना, तो वो हो जाएगा कौन सा? आयोडीन सॉलिड होता है। यार हाँ ना तो बोलो। उसके बाद आप क्या मिला सकते हो? सर गैस को गैस लिक्विड में मिला सकते हो, सर लिक्विड को लिक्विड में मिला सकते हो, या सॉलिड को लिक्विड में मिला सकते हो कि नहीं मिला सकते हो? फिर उसके बाद तो ये हो जाएंगे कौन से सोल्यूशन? लिक्विड सोल्यूशन। अगर सॉल्वेंट मेरा कैसा है? लिक्विड सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिक्विड सोल्यूशन। ये हमारे क्लास 12th में है। कहाँ है? क्लास 12th में। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लास 12th का पहला चैप्टर ही है लिक्विड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? अच्छा, अब अगर जिन्होंने पढ़ रखा है उनको बता दूं, गैस इन लिक्विड में हमारा लगता है हेनरी लॉ। क्या लगता है? लिक्विड इन लिक्विड तो वोलेटाइल है तो रॉल्स लॉ, हाँ कि ना? और लिक्विड और वोलेटाइल नहीं है तो भी रॉल्स लॉ ही लगता है, लेकिन वो रॉल्स लॉ, डेविएशन इन रॉल्स लॉ बोला जाता है, ठीक। फिर उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, रॉल्स लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये सारी जो चीज़ें वो हम आप पढ़ेंगे वहाँ पे। अच्छा, अगर हम कहें आपसे कि शुगर सोल्यूशन में सोडा गैस मिला रखी है, क्या? जो कोल्ड ड्रिंक होती है आपकी, कोल्ड ड्रिंक क्या होती है? गैस को मिला, CO2 गैस को मिला रखा होता है पानी में, जो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो यहाँ पे लगता है, वो एक्चुअल में CO2 होती है। क्या होती है? नहीं आया। या ऑक्सीजन गैस मिली होती है पानी में तो ही तो मछलियाँ सांस लेती हैं। नहीं आया। तो एग्जाम्पल ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, या CO2 इन वाटर, CO2 इन वाटर सोडा वाटर। कौन सा वाटर? सोडा वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, अगर आपने मान लो इथेनॉल मिला दिया, दारू को मिला के पी रहा है पानी में, हाँ कि ना? इथेनॉल इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, सर आपने शुगर मिला दी, शुगर सॉलिड होती है, उसको कहाँ मिला दिया? पानी में। नमक मिला दिया पानी में, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, सॉलिड इन लिक्विड, लाइक NaCl इन लिक्विड, NaCl इन वाटर, NaCl इन वाटर। बोलो, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद सर सॉलिड सोल्यूशन, सर गैस इन सॉलिड, गैस इन, या लिक्विड इन सॉलिड, या सॉलिड इन सॉलिड, हाँ कि ना? तो इनको क्या बोलोगे? सॉलिड सोल्यूशन। क्या बोलोगे? सॉलिड सोल्यूशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, लाइक सर हाइड्रोजन गैस इन ऑन पैलेडियम, ऑन पैलेडियम
प्लैटिनम, निकल, ये जब हाइड्रोजनेशन करते हैं इथीन को इथेन बनाने के लिए, तो शायद पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराते थे, इथीन से इथेन बन जाता था। तो वो हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की प्लेट के ऊपर रखा जाता है, एडजॉर्ब होता है वहाँ पे, समझ में आ रहा कि नहीं? तो पढ़ा होगा कि इथाइन से इथीन, इथीन से इथेन रिडक्शन कराने के लिए यूज़ करते थे कि नहीं? फिर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सर हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे कि आप पढ़ते होगे जैसे आप पढ़ते हो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कौन सा ये है? हाँ, धावन सोडा, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। इसमें क्या पानी है? सॉलिड में पानी है, सॉलिड में पानी है, बहुत बढ़िया। सॉलिड इन सॉलिड, जैसे कि एलॉय, जैसे कि एलॉय, जब दो मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय। बोलो ये सब समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, हमारे कोर्स में पहले ये हुआ करता था, ये सब हुआ करता था। अच्छा, गैस इन गैस, जो ये गैस इन गैस है ना, यहाँ पे आगे चढ़ेंगे, यहाँ पे लगता है डाल्टन्स लॉ। क्या लगता है? डाल्टन्स लॉ। क्या लगता है? डाल्टन्स लॉ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैस इन लिक्विड में यहाँ पे लगता है हेनरीज लॉ। क्या लगता है? हेनरीज लॉ। नहीं आया? अच्छा, यहाँ पर लिक्विड इन सॉलिड में क्या लगता है? रॉल्स लॉ। क्या लगता है? रॉल्स लॉ। और यहाँ पे आप पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या पढ़ते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, जब फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन चालू करेंगे तो आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो रेड पेन से लिखे हैं यही है आपके कोर्स, यही है आपके कोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तबीयत ख़राब हो रही है क्या? चलो कोई नहीं, पढ़ाने के टाइम पे तबीयत नहीं। इधर समझ में आ रहा है? कुछ चमका कि नहीं चमका? बोलो एक बार फिर से। सर सोल्यूशन क्या होते हैं? जब बाइनरी सोल्यूशन हमने बनाने हैं, हमें 2 कंपोनेंट वाला सोल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है हमारे कोर्स में? 2 कंपोनेंट वाला। सर सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में हो और अपनी फेज़ ना चेंज करे। अपनी फेज़ ये नहीं कि सॉलिड था उसमें कुछ मिलाया लिक्विड बन गया, गैस था कुछ मिलाया और सॉलिड बन गया, नहीं आया। अपना फेज़ चेंज ना करे, अपना फेज़ चेंज। हमने दूसरा वाला कंपोनेंट बी माना है और पहले वाला ए माना है, मतलब पहले कुछ था फिर बाद में मिलाया, नहीं आया। आया कि नहीं? फिर हमने ये पढ़ा कि 30% इथेनॉल इन वाटर का मतलब 30 ml क्या है? सोल्यूट है और 70 ml पानी है, मतलब ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। यहाँ पर 70 ml इथेनॉल है और 30 ml पानी है, इसका मतलब अब पानी सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? इथेनॉल। 50% में दोनों को आप सोल्यूट मानो चाहे सॉल्वेंट मानो, नहीं आया। समझे कि नहीं समझे? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में कुछ एक तो टाइप ऑफ सोल्यूशन हो गए क्या सॉल्वेंट के बिहाफ पर, हाँ कि ना, और एक होते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस। कौन से? होमोजीनस, कौन से? होमोजीनस और हेट्रोजीनस। नहीं आया? अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट पता ना कर पाए कि इसमें मिक्स हो जाए, इतना मिक्स हो जाए कि सोल्यूट सॉल्वेंट बाहर से देख के पता ना चले, तो होमोजीनस। कैसा? और देख के पता चल रहा है तो हेट्रोजीनस। कैसा? हेट्रोजीनस। अब कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है? सर कितना सोल्यूट है कितने सॉल्वेंट में, नहीं आया, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? और कंसंट्रेशन नापने के लिए अलग अलग कंपनी अलग अलग कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी यूज़ करती है। जैसे कोई कहेगा हम तो मोलैरिटी में नापेंगे, कोई कहेगा नहीं हम मोलैरिटी में नापेंगे, कोई कहेगा हम परसेंटेज बाई वेट में नापेंगे, कोई कहेगा हम परसेंटेज बाई वॉल्यूम में नापेंगे। नहीं आया? आया कि नहीं आया? जैसे आपको बताऊँ, जब कोई आप सिरप लेते हो, सिरप के पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है परसेंटेज बाय वेट, तो 100 ml में कितने परसेंट ये मिला है, कितने परसेंट ये मिला है, कितने परसेंट, हाँ कि ना। जैसे आपके कभी डेक्सट्रोज चढ़ी हो, जो आपके वो स्लाइन सेट डाल के चढ़ाते हैं जब आप कभी बेहोश हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, तो वो स्लाइन सेट वो अरे बोतल चढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ वही बोतल, हाँ कि ना। तो बोतल जब चढ़ाते हैं उस पर लिखा होता है 10%। क्या लिखा होता है? और एक कभी कभी किसी पे लिखा होता है 5%। क्या लिखा होता है? तो एक होता है DNS, क्या होता है? डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, उसमें डेक्सट्रोज शुगर होती है, क्या होती है? और एक में होता है 10%, उस पर लिखा होता है 10%, मतलब इसमें 10% क्या है? इसके हर एक 100 ml में 10 ग्राम क्या मिली हुई है? डेक्सट्रोज। किसी पे लिखा होता है 5%, हाँ कि ना। जैसे हम लोग क्या घर पे होता है
जैसे घर पे हमारे क्लिनिक है तो बेसिकली कि देखते हैं कभी 5% कहते हैं 5% लगा दो इनके 10% लगा दो, हाँ कि ना, समझे कि नहीं समझे। तो वो पहले पूछते हैं कि भैया आपको शुगर तो नहीं है, वैसे कहता है शुगर है और हम 5% या 10% लगा दे रहे हैं उनको, ठीक, तो उनकी दिक्कत हो जाएगी। उनको फिर NS चढ़ाया जाता है, नॉर्मल सलाइन। क्या चढ़ाया जाता है? नॉर्मल सलाइन, NS, DNS नहीं चढ़ाया जाता। फिर डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ क्या चढ़ाया जाता है? नॉर्मल सलाइन। क्या वो सब आप पढ़ेंगे, वो उसके बारे में मुझे इतनी आइडिया भी नहीं है, हाँ कि ना, वो सब बायो वाले जाने, हाँ कि ना। मुझे तो भैया क्या केमिस्ट्री बढ़ानी, क्या बढ़ानी, समझो। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, जिसको मान लो जिसके अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई तो उसको डेक्सट्रोज चढ़ा दिया। अब जैसे मान लो नॉर्मल सलाइन हो गया, ऐसे 10% होता है कि हर 100 ml में 10 ग्राम क्या मिली हुई है? डेक्सट्रोज। 5% का मतलब हर 100 ml में क्या 5 ग्राम क्या मिली है? डेक्सट्रोज। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? वो डेक्सट्रोज होती है, लोग कहते हैं डिस्टोज लगा दो, डिस्टोज लगा दो, क्या लगा दो? डिस्टोज नहीं होता, डेक्सट्रोज शुगर होती है। कौन सी? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अच्छा, एक नापने का पैमाना है, क्या है? कितने में कितना मिला, कितने में कितना मिला, कितने में कितना मिला। अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो, नहीं आया। कितने में कितना मिला। तो भैया हर कंपनी का अपना अपना अलग होता है। कोई कह रहा है हम कहेगा हम इसमें नापेंगे, कोई कहेगा हम इसमें नापेंगे। लैब में जाएंगे तो कहेगा मोलैरिटी में नापो, नहीं आया। किसमें नापो? मोलैरिटी, हाँ कि ना। और जैसे pH निकालते हैं तो pH में H+ का कंसंट्रेशन देखते हैं, H+, वो H+ मोलैरिटी में नापते हैं। किसमें नापते हैं? नहीं आया। तो नापने के अलग अलग पैमाने हैं। सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन में कौन कितना है, सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, नहीं आया। ये नापने के अलग अलग पैमाने हैं। वो अलग अलग पैमानों को बोल रहे हैं कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज। क्या बोल रहे हैं? अरे यार नहीं आया, आया। अब देखो जो कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या है? कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज हैं वो कुछ वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, और कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब कुछ होती हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होती हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसी होती हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और कुछ होती हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होती हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आया। इंडिपेंडेंट, हाँ कि ना। अब भैया एक बात बताओ, जब आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मास बढ़ता है क्या? मास बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ जाता है क्या? हाँ। अरे भैया जब तुम किसी चीज़ को गर्म करते हो तो क्या उसका वॉल्यूम बढ़ता है? वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम, हाँ कि ना। इसको पढ़ा जाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन में, हीट वाली प्रोफाइल में। कहाँ? फिजिक्स वाला पढ़ाएगा आपको, फिजिक्स वाले मास्टर आपको क्या पढ़ाएंगे? क्या? अरे यार क्या पढ़ाएंगे? हाँ, तो वॉल्यूम एक्सपैंड होता है। क्या होता है कि वॉल्यूम एक्सपैंड होता है। दैट इज V बराबर V0 1 प्लस गामा डेल्टा T, 1 प्लस गामा डेल्टा। तो V कितना हो जाएगा? ये शुरुआत वाला टेम्परेचर, शुरुआत वाला वॉल्यूम, गामा, ठीक। वॉल्यूम एक्सपेंशन कांस्टेंट होता है बेसिकली, ठीक है, कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। और ये डेल्टा T की टेम्परेचर में कितना चेंज ला रहे हो, इसमें चेंज लाओगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं? नहीं आया, नहीं आया। अरे नहीं आया तो ऐसे समझ लो, जब आप तुम दूध गरमाते हो तो क्या थोड़ी देर बाद उबराई जाती हो? हाँ, क्या हो जाता है? वो निकल के बाहर आ जाता है। क्यों? उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अरे टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो वो बाहर निकल आता है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं उबराएगा। दूध बह गया, क्या? दूध बह गया, क्योंकि वो वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है। यार हाँ ना तो बोलो, नहीं आया। तो चलो, कुछ टेम्परेचर डिपेंड होती हैं, उनमें वॉल्यूम का चक्कर होगा कि नहीं। जिनमें वॉल्यूम का मसला है वो टेम्परेचर के बदलने से बदलेंगे, और जिनमें वॉल्यूम का मसला नहीं है वो टेम्परेचर के बदलने से बदलने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो सर कौन से ऐसे हैं? सर मोलैरिटी। क्या? मोलैरिटी। सर कितने नंबर ऑफ मोल हैं कितने वॉल्यूम में? कितने नंबर ऑफ मोल हैं कितने वॉल्यूम का चक्कर, किसका चक्कर? सर परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। सर वेट बाई वॉल्यूम इंटू 100। अभी सब कुछ समझा दूंगा, टेंशन ना लो, बस इतना समझो कि जिसमें वॉल्यूम का चक्कर है। क्या है? सर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इंटू 100। नहीं आया। सर नॉर्मेलिटी। क्या? नॉर्मेलिटी, बोलो समझ में आ रहा है? ये होता है मोल नहीं, इक्विवेलेंट मोल। सर आप कहोगे इक्विवेलेंट मोल तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे अभी रेडॉक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? रेडॉक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एक सेकेंड, हाँ,
अभी आपको रेडॉक्स पढ़ाएंगे, उसमें एक चीज़ आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पता होगा, अरे यार ऑक्सीडेशन नंबर पता होगा तो आप किसी का उसका एन फैक्टर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? जब एन फैक्टर पता होगा तो आप उसका नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। मतलब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रेडॉक्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये थोड़ी की देर के लिए आप भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोलैरिटी पता होगा, नॉर्मेलिटी निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। मोलैरिटी अगर आ गई तो बस खाली उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। मोलैरिटी अगर आ गई तो खाली उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी। क्या आ जाएगा? वो एन फैक्टर है क्या, वो रेडॉक्स में समझ लेंगे, हाँ कि ना? बस उसको गुणा कर दिया करेंगे, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मोलैरिटी हमें निकालना आएगी? अभी आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन ना लें। बिल्कुल नॉर्मेलिटी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे हो गए सर। मोलैरिटी, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी। यार हाँ ना तो बोलो, अरे यार। अच्छा इधर देखो, मोलैलिटी क्या? मोलैलिटी होती कितने मोल हैं कितने वेट में, वेट ऑफ सॉल्वेंट। बी लिखा है मतलब बी मतलब ए, सॉरी ए, क्या ए, सॉल्वेंट मतलब ए, नहीं आया, इन केजी। ये किस में होना चाहिए? केजी। ए के कितने, बी के कितने, मतलब सोल्यूट के कितने, सोल्यूट के कितने मोल हैं 1 केजी सॉल्वेंट में, नहीं आया। और ये क्या है? बी के मतलब सॉल्वेंट के कितने मोल हैं, सोल्यूट के कितने मोल हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा यहाँ पे और देखिए, परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट कितना है कितने वेट में इंटू 100, नहीं आया। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन, क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। मैं अभी ये नहीं समझा रहा हूँ कि क्या इसका मतलब क्या है, अभी बस इतना समझा रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन हो, क्या हो? मोल फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज बाई वेट, क्या हो? परसेंटेज बाई वेट या मोलैलिटी, इन सब में वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर से बदलने वाले नहीं है। अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, फिर से देख लीजिए, घबरा लीजिए, समझा, अरे समझ में नहीं आ रहा है। कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं? दो चीज़, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होंगे जिसमें वॉल्यूम का लफड़ा होगा। क्या होगा? वॉल्यूम का लफड़ा। तो सर वॉल्यूम 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 आ गया ना, तो ये बदल जाएंगे। टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदलेगा तो ये कंसंट्रेशन भी बदल जाएंगे, नहीं ना? अरे यार हाँ ना तो बोलो, हाँ कि ना? अब एक बात बताओ, कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन ज़्यादा डाइल्यूट है? ऐसे बताओ भैया। तुमने बनाया शरबत, क्या बनाया घर पे? शरबत। तुमने थोड़ी शक्कर डाली, एक लीटर जग लिया, 1 लीटर जग में तो तुमने शुगर डाली 100 ग्राम, कितनी डाली? 50 ग्राम डाली, 50 ग्राम डाली, घोल लिया। और दूसरा 1 लीटर लिया, उसमें 100 ग्राम डाली। कौन ज़्यादा मीठा होगा? 100 ग्राम। कौन सा? तो कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, 100 वाला की 100 वाला? तो ये, हाँ कि ना? और एक तुमने जग लिया, उसमें मान ली तुमने 10 ग्राम, कितनी? तो वो बहुत फीका होगा, कैसा होगा? तो वो है डाइल्यूट। वो क्या है? और 100 ml वाला क्या है? 100 ग्राम वाला कंसंट्रेटेड। क्या है? नहीं आया, समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब सोल्यूशन एक और तरीके के होते हैं। एक चीज़ और समझ लें, एक होती है सैचुरेटेड, क्या? सैचुरेटेड। और एक होती है अनसैचुरेटेड, नहीं आया। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। होमोजीनस, हेटेरोजीनस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टाइप समझ में आ गए? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? सर एक बात बताइए, सुनो एक बात बताइए। कभी कभी ऐसा होता है घर में हम शरबत बना रहे होते हैं और बनाते ऐसा होता है कि सबको दे दिया, बाद अरे शक्कर तो रह गई नीचे, शक्कर तो नीचे रह गई आई, हाँ कि ना? हमने तो बहुत देर घोला था फिर भी शक्कर नीचे रह गई, नहीं आया। होता है कि नहीं होता? होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उस पानी की एक लिमिट थी कि इतना घोल सकते हो, तुमने क्या एक्सेस में डाल दिया था जी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह में तुम 1 कुंटल शक्कर घोल दोगे, उसकी एक लिमिट है ना। तो तुम घोल रहे हो, एक लिमिट आएगी जब वो सैचुरेट हो चुका होगा, वो कहेगा भैया अब इससे ज़्यादा नहीं आया। मतलब वो सैचुरेशन पॉइंट को अचीव कर चुका है, मतलब वो सैचुरेट हो चुका है, मतलब वो कह रहा है कि अब तुम और ज़्यादा नहीं कर सकते। और अनसैचुरेटेड जो होता है वो कहेगा अरे तुम डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है सुपर सैचुरेटेड। क्या आता है? जब तुम किसी को हीट करते हो, क्या करते हो? नहीं आया। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और
सुपर सैचुरेटेड। यार हाँ ना तो बोलो, सुपर सैचुरेटेड। नहीं आया, सुपर सैचुरेटेड। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। इन तीनों को वर्ड को समझ लेते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ध्यान समझे। आप मिला रहे हो मिला रहे हो मिला रहे हो, एक लिमिट के बाद कहा उसमें घुलना बंद हो जाएगी। जिस पॉइंट पर घुलना बंद हो जाएगी उसको कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। नहीं आया। और उससे पहले वो अनसैचुरेटेड था। कैसा था? अनसैचुरेटेड। नहीं आया। समझे कि नहीं समझे? जी। अब उसकी एक लिमिट थी, वो लिमिट पर वो घुलना बंद हो गया, वो घुलना बंद हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? जी। लेकिन तुमने कहा हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तुम हीट करते रहे, हीट करते रहे, और शक्कर डालते रहे, वो और घुलता रहा। हीट करने पर सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? और शक्कर घुल जाएगी, घुल जाएगी, घुल जाएगी। जी। समझे कि नहीं समझे? यस सर। फिर जब तुम वापस से तो फिर वो हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड। क्या हो जाएगा? सुपर से। नहीं आया। समझ। जैसे आपने कभी हमारे यहाँ लोकल्स में यूपी में तुमने वो सफ़ेद वाले बताशे देखे? सफ़ेद बताशे, जी। हाँ कि ना? वो शक्कर घोलते जाते हैं, घोलते जा रहे हैं। एक भैया कढ़ाई लेके चलाया जा रहा, चलाया जा रहा, हाँ कि ना? और वो उसमें शक्कर डाले जा रहा, डाले जा रहा, और नीचे से आग लगाए और घोले जा रहे, घोले जा रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो एक लिक्विड सा बना है, और वो शक्कर घुलती जा रही, क्योंकि इतनी हाई टेम्परेचर पर वो घुल रही है, घुल रही। फिर जैसे ही तुमने उसको ठंडा किया, क्या वो तुरंत सॉलिड बन गया? बन जाता है कि नहीं? जी। तुरंत बताशा बन जाता है। नहीं आया, क्योंकि वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो चुका था। अरे यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। तो सुपर सैचुरेटेड मतलब बतासा, सुपर सैचुरेटेड मतलब बताशा। नहीं आया। और सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? वो शरबत जिसमें नीचे शक्कर बची ना हो। नहीं आया, जिसमें शक्कर नीचे बची, हाँ कि ना? यार हाँ ना तो बोलो। यार आप घोल रहे हो, घोल रहे हो, घोल रहे हो, जब नीचे बैठने लगे वो शरबत अलग कर लो, कर लिया। अब ये सैचुरेटेड है, इसमें और कुछ मिलाया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। जब नीचे बैठने लगे तो ऊपर वाला निकाल के रख लो अलग। अब बोलो ये सैचुरेटेड है, इसमें और मिलाया नहीं जा सकता। नहीं आया। जी। और अनसैचुरेटेड क्या है? जिसमें हम अभी शक्कर डाल सकते हैं। तो सैचुरेटेड जिसमें मिलाया नहीं जा सकता, अनसैचुरेटेड जिसमें मिलाया जा सकता है। सुपर सैचुरेटेड मतलब एक लिमिट से ज़्यादा मिला दिया। एक लिमिट से वो तभी कर सकते हैं जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज़ बताशा, दैट इज़ बताशा। नहीं आया। तो सैचुरेटेड का मतलब है कि नो मोर एडिशन, नो मोर एडिशन, हाँ कि ना? अब ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। मतलब उसका क्या आ चुका है? सैचुरेशन पॉइंट। क्या आ चुका है? सैचुरेशन पॉइंट। नहीं आया। सैचुरेशन पॉइंट पे अब ऐड नहीं किया जा सकता। अनसैचुरेशन में यू कैन ऐड ब्रो, यू कैन ऐड ब्रो, हाँ कि ना? जी। चमका? यस सर। सुपर सैचुरेटेड तब होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, घुलने की क्षमता बढ़ जाती है, तो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? सुपर सैचुरेटेड। अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो। यस सर। क्या क्या फील आ रही है? जी। क्या सन्नाटा छा रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा इधर है। देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, होमोजेनस, हेटेरोजेनस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यार हाँ ना तो बोलो। क्या बोलेंगे? गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, इन सॉलिड इन सॉलिड। अरे यार, अरे यार, क्या एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे? इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। पता रहना चाहिए कि नहीं? यस सर। हमारे कोर्स में ये तीन है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, और गैसेस सॉल्यूशन। यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। लिक्विड सॉल्यूशन और गैस इन गैस। कौन सा? गैस इन गैस। फिर गैस इन गैस पे लगता है डाल्टन्स लॉ। क्या लगता है? फिर गैस इन लिक्विड पे हेनरी, गैस इन लिक्विड पे रॉल्ड्स, और सॉलिड इन लिक्विड पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या लगती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? अभी फिलहाल सिर्फ कंसंट्रेशन के बारे में डील कर रहे हैं। इसके बारे में डील कर रहे हैं, कंसंट्रेशन का सारा खौफ दूर करेंगे। एक फार्मूला नहीं लिखवाएंगे, इसमें शक वाली बात नहीं है। यार समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। विदाउट एनी फार्मूला पूरे कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी आप उड़ा सकते हैं झटके में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मोलैरिटी से मोलैरिटी हो, मोलैरिटी से मोलैरिटी हो, नॉर्मेलिटी से फॉर्मेलिटी हो, ये हो वो हो वो हो वो हो, कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। विदाउट एनी फार्मूला हम सारी कंसंट्रेशन निकालेंगे और एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में चेंज भी करेंगे बिना फार्मूला। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? यस सर। इसको समझ लीजिए। घबरा, अरे अरे शर्मा रहे हैं? हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? भैया बताओ। अच्छा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिसमें वॉल्यूम का चक्कर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिसमें वॉल्यूम का चक्कर नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नहीं आया। अगर तुम्हारा दूध उबराई हुआ तो टेम्परेचर डिपेंडेंट। नहीं आया। एक बार देख लीजिए, अच्छे से छाप लीजिए, छाप लीजिए भैया।
अरे छाप लिया क्या? अरे छाप लिया, चलिए छाप लिया होगा, चलिए। इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, इधर देखिए, घबराइए नहीं, एक मिनट, इधर उधर कहाँ देख रहे हैं सर? इधर देखिए, ठीक, नोटिफिकेशन पे ध्यान मत दीजिए, इधर आइए, देखिए ऊपर नोटिफिकेशन आ रही है, वो उधर देखने लग रहे हैं, बाद में देखिएगा नोटिफिकेशन। इधर देखिए, घबराइए नहीं, नोटिफिकेशन ऑफ करिए। अगर आप प्रोडक्टिव होना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी चाह रहे हैं तो क्या करें? नोटिफिकेशन मेरी नहीं बंद करिए नोटिफिकेशन जाए बंद करें, व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की, इधर की उधर की सारी नोटिफिकेशन बंद करिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आप सारी बंद करेंगे, आप देखें प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है। मेरे फ़ोन की कोई भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, इनफैक्ट YT स्टूडियो की भी नहीं ऑन है, समझे कि नहीं समझे यार? हाँ ना तो बोलो। व्हाट्सएप की भी नहीं ऑन है, बल्कि व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, समझे कि नहीं समझे? कोई भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं है। हाँ चलिए आइए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे मेरे काम पे। नहीं आया, आया कि नहीं आया? अगर यू वांट टू बी अ प्रोडक्टिव पर्सन, हाँ कि ना, देन जस्ट स्विच ऑफ ऑल दी नोटिफिकेशंस, ठीक, विदाउट यूट्यूब, माई वाली, मेरी वाली। चलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, इधर देखिए, घबराइए नहीं सर, इधर देखिए, ये पन्ना आपके लिए रामबाण इलाज होने वाला है, इसको याद कर डाला तो कंसंट्रेशन, हाँ जिंगा डाला। इधर देखिए, नहीं आया, देखिए सर, मोलैरिटी, क्या मोलैरिटी कितने N/V होता है? क्या होता है? N/V, मोल्स ऑफ बी इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल्स ऑफ बी मतलब सोल्यूट के कितने मोल हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। नहीं आया, इसको मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। क्या होती है? मोल्स पर लीटर। नहीं आया, मोल्स पर यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोल्स पर लीटर, या इसको कहेंगे मोलर। क्या कहेंगे? मोलर। इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? नहीं आया, यहाँ हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज। क्या लिख रहे हैं? ये सारी कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज हम लिख रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज, उनकी यूनिट और उनके छोटे मोटे फॉर्मूले। आप कहोगे फॉर्मूले तो कह रहे हो लिखाएंगे नहीं? अरे नहीं लिखाएंगे, बिल्कुल नहीं लिखाएंगे। इधर देखिए, इसको फील करें, फील करें। क्या फील करें? कितने मोल हैं, कितने मोल सोल्यूट के, किसके? सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में। किसमें? सॉल्यूशन। नहीं आया। अगर आपको फील के साथ आता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लीटर सोल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल हैं? कितने सोल्यूट के मोल हैं? अच्छा, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी। क्या? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? कितने सोल्यूट के मोल हैं, कितने इक्विवेलेंट मोल हैं, कितने इक्विवेलेंट मोल हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। अब ये इक्विवेलेंट मोल हमने बताया था कि आगे बताएंगे। कितने क्या है? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मोल ऑफ सोल्यूट। कितने इक्विवेलेंट मोल सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में। बोलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? कितने मोल हैं सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में? नहीं आया। कितने इक्विवेलेंट मोल हैं 1 लीटर सोल्यूशन में? इधर देखिए, इसकी यूनिट हो जाएगी नॉर्मल, नॉर्मेलिटी या इक्विवेलेंट मोल। क्या? इक्विवेलेंट मोल अपॉन लीटर। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसको N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। किससे डिनोट करते हैं? फिर उसके बाद आता है परसेंटेज बाई वेट। परसेंटेज बाई वेट। तो परसेंटेज बाई वेट के लिए आप क्या लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ और वेट ऑफ सोल्यूशन। जिसके नीचे, जिसके साथ कुछ नहीं लिख रहे हैं मतलब वो सोल्यूशन है। वो क्या है? A लिखेंगे तो सॉल्वेंट, B लिखेंगे तो कितना कितने ग्राम सोल्यूट के 100 ग्राम सोल्यूशन में। नहीं आया। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? तो कितने ग्राम सोल्यूट के, हाँ कि ना, 100 ग्राम सोल्यूशन में। बोले, समझ में आ गया?
कितने ग्राम सोल्यूट के 100 ग्राम सोल्यूशन में, कितने ग्राम सोल्यूट के 100 ग्राम सोल्यूशन में। अच्छा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई, तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम में नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू 100। यार हाँ ना तो बोलो सर, कितने ग्राम सोल्यूट के 100 ml सोल्यूशन में, नहीं आया, कितने ग्राम सोल्यूट के 100 ml सोल्यूशन में, कितने ग्राम सोल्यूट के 100 ml सोल्यूशन में। यार हाँ ना तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद आता है, सुनना ध्यान से, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर ग्राम, तो ये होता है यूनिटलेस। क्या होता है, यूनिट लेस। इसकी आएगी ग्राम पर ml, क्या आएगी, ग्राम पर ml। कोई दिक्कत वाली बात, ऊपर ग्राम नीचे ml, ml में 100 ml, 100 ml भाई, लीटर नहीं, लीटर नहीं भाई, क्या ml। फिर देखिए परसेंटेज बाई, परसेंटेज वेट बाई वेट हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई, ये इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। कितना सोल्यूट का वॉल्यूम है, कितना सोल्यूट का 100 ml सोल्यूशन में, नहीं आया तो आप ऐसे लिख सकते, कितने ml सोल्यूट के 100 ml सोल्यूशन में। यार हाँ ना तो बोलो, 100 ml सोल्यूशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सर ये भी क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। बोलो समझ में आ गया। अच्छा इधर देखिए, उसके बाद ppm, क्या, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए ppm, क्या, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर, ये पार्ट्स पर सेंट हैं, ये क्या है, पार्ट्स पर सेंट, तो उसमें 100 से गुणा करा है, क्या है से गुणा करा है, ये पार्ट्स पर सेंट हैं, सेंट मतलब 100, पार्ट्स पर सेंट, तो 100 से गुणा करा है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब मिलियन से, मिलियन कितना होता है 10⁻6, कितना होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ppm, तो कितना वेट है सोल्यूट का, कितने वेट, हाँ, इंटू 10⁻6, इंटू 10⁻6, नहीं आया। ये भी क्या होगा, सोल्वेंट, सोल्यूट क्या होगा, तो कितने ग्राम, हाँ, कितने ग्राम सोल्यूट के, और यहाँ पे लिखेंगे 1 लीटर, क्या लिखेंगे, कितने ग्राम सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में। ये आएगा आपका ग्राम में, ये आएगा आपका मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में, नहीं आया, समझ में आ रहा है कुछ। अच्छा एक और होता है ppm का, एक और होता है जिसको हम कहते हैं वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10⁻6, हाँ कि ना, वेट बाई वेट वाला भी होता है और वेट बाई वॉल्यूम वाला, तो ये दोनों ही क्या हैं, पार्ट्स पर मिलियन। समझे कि नहीं समझे। अगर हो सकता है कि सॉल्वेंट आपको वॉल्यूम, सोल्यूशन आपको सोल्यूशन का वेट दे दे तो ppm कैसे निकालेंगे, ऐसे, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दे तो ppm कैसे निकालेंगे, ऐसे, ठीक है। तो भैया देखो ये हो गया आपका, हाँ, कोई फॉर्मूला रटने की, कितना सोल्यूट कितना सोल्यूशन, कितना सोल्यूट सोल्यूशन, सोल्यूट सोल्यूशन, सोल्यूट सोल्यूशन, सेंट मतलब 100 और मिलियन मतलब, नहीं आया तो कोई फॉर्मूला नहीं है भाई साहब, कोई फॉर्मूला नहीं है। ध्यान समझें, मोल 1 लीटर में, मोल इक्विवेलेंट मोल 1 लीटर में, वेट बाई वेट, कितना वेट कितने वेट में है, सेंट में बात कर रहे हैं तो सेंट लगेगा, कितना वेट कितने वॉल्यूम में है, सेंट में बात कर रहे हैं तो 100 लगेगा, कितना वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में है, सेंट में बात कर रहे हैं तो 100 लगेगा, ppm में मतलब मिलियन में बात कर रहे हो तो वेट बाई वेट, कितना वेट कितने वेट में है 10⁻6 लगेगा, वेट बाई वॉल्यूम, कितना वेट कितने वॉल्यूम में है, मिलियन में बात कर रहे हो तो 10⁻6 लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा कितने ml सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, नहीं आया। फिर आता है पार्ट्स पर बिलियन, क्या आता है, इसकी यूनिट आती है भाई साहब, इसकी आती है मिलीग्राम पर लीटर, किस में आती है, मिलीग्राम पर लीटर या ml पर लीटर। इसकी क्या आएगी, ऊपर वाले की आएगी मिलीग्राम पर लीटर या नीचे आएगी ml पर लीटर, नहीं आया, हाँ कि ना, इतने ml हैं इतने लीटर में, ठीक। अच्छा एक और देख लीजिए, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, सर बिलियन का क्या मतलब होता है, ppb, ppb, कितना वेट है सोल्यूट का
कितने वेट सॉल्यूशन में, इनटू बिलियन का मतलब 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9। तो सर कितने माइक्रोग्राम हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 केजी सॉल्यूशन में। यहाँ पे कुछ गड़बड़ गिरा है, हाँ 1 केजी, 1 केजी, यहाँ पर 1 लीटर, यहाँ पे नीचे लीटर आएगा, यहाँ पर 1 केजी है। अरे यार हाँ ना, तो कुछ बोलो। अच्छा यहाँ पर नीचे 1 केजी, कितना, 1 केजी कितने माइक्रोग्राम है 1 केजी सॉल्यूशन में। नहीं आया, समझ में आया कुछ? अच्छा फिर से, या इसकी एक और यूनिट हो सकती है वेट बाई वॉल्यूम, हाँ कि ना, इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, इधर देखिए कितने माइक्रो लीटर है, कितने माइक्रोलीटर है 1 लीटर सॉल्यूशन में। बोलो समझ में आ रहा है? तो इसकी एक यूनिट तो हो गई माइक्रोग्राम पर लीटर, जो सबसे ज़्यादा काम आएगी वो यही आएगी, माइक्रोग्राम पर लीटर। अगर पीपीवी पूछता है, अगर पीपीएम पूछता है, सबसे ज़्यादा काम आएगी मिलीग्राम पर लीटर, और माइक्रोलीटर पर लीटर, माइक्रोलीटर पर। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सन्नाटो, मोलैलिटी। क्या मोलैलिटी? क्या नहीं आया? क्या आएगी? मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं आया। इसको छोटे एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? किससे? छोटे एम से डिनोट करते हैं। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। चलिए चलिए चलिए, चूरन बेचने वाला चला गया। इधर देखिए, सब चूरन भी बिकता रहता है, क्लास भी रिकॉर्ड होती रहती है। इधर देखिए मोलैलिटी। क्या मोलैलिटी? मोलैलिटी को आप लिखेंगे, सुनना ध्यान से, क्या लिखेंगे? कितने मोल हैं सोल्यूट के, कितने सॉल्वेंट के 1 केजी में। किसमें? 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल हैं सोल्यूट के। आप ध्यान समझें, कितने मोल हैं सोल्यूट के 1 केजी सॉल्वेंट में। किसमें? बड़ा बड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि बाकी सब में नीचे सोल्यूशन होता है और इसमें क्या होता है? सॉल्वेंट। क्या होता है? ये नापने के लिए आपको सॉल्वेंट में देखते हैं। किस में देखते हैं? वो भी 1 केजी सॉल्वेंट में। नहीं आया तो आप ध्यान रखना, मोलैलिटी में क्या होता है नीचे, बाकी सब में क्या होता है? अरे यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा इसका आ जाएगा मोल पर केजी। क्या आ जाएगा? इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर केजी, और इसको कहते हैं मोलल। क्या कहते हैं? मोलल। छोटे एम से डिनोट करते हैं। किससे? छोटे एम से। अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो। कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखो, फिर से वापस आ जाएगा अंदर। सारा लिख डाला है मोल फ्रैक्शन को छोड़ के। ठीक, मोल फ्रैक्शन को छोड़ के सबको लिख डाला है। इधर देखो, मोलैरिटी, कितने मोल हैं सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में। नहीं आया? कितने मोल, इक्विवेलेंट मोल हैं सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में। नॉर्मेलिटी, कितना वेट, कितने ग्राम, कितने 100 ग्राम सोल्यूशन में। परसेंटेज बाय वेट, कितने ग्राम हैं 100 ml में। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, कितने ml हैं 100 ml में। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कितने मिलीग्राम हैं 1 लीटर में। ठीक है, कितने मिलीग्राम हैं 1 लीटर में, कितने मिलीग्राम हैं 1 केजी में, कितने मिलीग्राम हैं 1 लीटर में, कितने माइक्रोग्राम हैं 1 केजी में, कितने माइक्रोग्राम हैं, कितने माइक्रोलीटर हैं 1 लीटर में, कितने मोल हैं 1 केजी सॉल्वेंट में। नहीं आया? सिर्फ इसी में आपको यूज़ होगा सॉल्वेंट, बाकी सब में क्या यूज़ हो रहा है? सोल्यूशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। इधर देखिए, घबराइए नहीं, इधर देखिए, बस एक स्लाइड और सारा कंसंट्रेशन का खेल खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यार हाँ ना तो बोलो। इधर देखिए, समझ में आ रहा है? इधर देखिए, घबराइए नहीं। एक चीज़ होती है मोल फ्रैक्शन। क्या होती है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, कोई दिक्कत वाली बात? मोल फ्रैक्शन, इसको हम ऐसे एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक, नहीं आया? अब ध्यान समझें, फ्रैक्शन का मतलब मेरा हिस्सा टोटल में, फ्रैक्शन का मतलब, और परसेंटेज का मतलब है मेरा हिस्सा 100 में, मेरा हिस्सा। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप जब किसी सॉल्वेंट का निकालोगे, क्या निकालोगे? तो जब सॉल्वेंट का निकालोगे तो लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ टोटल में। किसमें? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
टोटल में, नहीं आया, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और टोटल का मतलब क्या हुआ, ए और बी हैं तो दो, एक का मोल Na और एक का मोल Nb। यार हाँ ना तो बोलो, नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, Nb अपॉन Na प्लस Nb। और अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता तो मोल फ्रैक्शन आता कि मोल परसेंटेज आ जाता? मोल परसेंटेज। फ्रैक्शन को 100 से गुणा करने पर परसेंटेज आ जाता है, नहीं आया। फ्रैक्शन होता है मेरा हिस्सा टोटल में, मेरा हिस्सा उसको कहते हैं फ्रैक्शन, मेरा फ्रैक्शन कितना है, नहीं आया। अच्छा सर x से निकालेंगे क्या? अच्छा फ्रैक्शन मतलब 1 और परसेंटेज मतलब 100, तो 1 को 100 से गुणा करोगे 100 नहीं आ जाएगा? इसलिए बोल रहा हूँ फ्रैक्शन को 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं? इसका मतलब परसेंटेज जोड़े जाएं तो 100 बनना चाहिए और फ्रैक्शन जोड़े जाएं तो 1 बनना चाहिए, नहीं आया। अरे यार हाँ ना तो बोलो, हाँ कि ना? फ्रैक्शन मतलब मेरा हिस्सा टोटल में, उसको 100 से गुणा कर दो तो परसेंटेज बन जाता है, नहीं आया, हाँ कि ना? तो परसेंटेज सारे मिला के, इसका परसेंटेज, उसका परसेंटेज, सबका परसेंटेज, नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन सबका मिला के 100% होना चाहिए। ऐसे ही फ्रैक्शन सबके मिला के 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? चलो चेक करते हैं आता है कि नहीं। Na अपॉन NT लिखोगे, दैट इज Na अपॉन Na प्लस Nb। यार हाँ ना तो बोलो, अरे सही तो है। अच्छा XA प्लस XB बराबर Na अपॉन NT, Na अपॉन, अरे यार हाँ ना तो बोलो, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। Na अपॉन Na प्लस Nb, नहीं आया। प्लस Nb के लिए क्या लिखोगे, Nb अपॉन Na प्लस Nb। सर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो हमने लिख दिया Na प्लस Nb अपॉन डिनोमिनेटर Na प्लस Nb। सर ये तो मर गया, ये तो, इसका मतलब दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए था, 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रैक्शन का मतलब ही होता है जोड़ के क्या आना चाहिए, 1, और परसेंटेज का मतलब होता है जोड़ के क्या आना चाहिए, 100। तो हमने लिख दिया XA प्लस XB बराबर 1। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? इसका मतलब आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस XB, और XB को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस XA। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा एक और चीज़, अगर XB बाई XA करोगे तो NB बाई NT, Na बाई NT, NT मर जाएगा, NB बाई Na आएगा, क्या आएगा? तो XA प्लस XB याद रखना, XA प्लस XB होता है 1, और XA बाई XB, XA बाई होता है Na बाई NB, नहीं आया। ये दोनों इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि मैं क्या ही बता सकता हूँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ, दोनों फ्रैक्शन को जोड़ दोगे तो 1 आ जाएगा, और दोनों का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर आ जाएगा। अरे यार हाँ ना तो बोलो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल रेशियो के बराबर आना चाहिए। अरे यार, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कुछ? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा, सारे JEE और नीट के सवाल करवाऊंगा विदाउट एनी फॉर्मूला। यार हाँ ना तो बोलो, चमका कि नहीं चमका? यार हाँ ना तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार पिछली वाली स्लाइड और ये स्लाइड, क्या आप सिर्फ एक पन्ने पे उतार सकते हो? कंसंट्रेशन एक पेज पे, जो पिछला पेज था, और ये वाला एक पेज पे। यार हाँ ना तो बोलो, 2 पेज में कंसंट्रेशन खत्म, नहीं आया, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोलैरिटी और मोलैलिटी का एक फॉर्मूला होता है कन्वर्ट कराने का, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं आया। मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी जाने का भी एक फॉर्मूला होता है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको कंसेप्ट आता है। यार हाँ ना तो बोलो। और मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम फॉर्मूले रटो, क्योंकि इतने फॉर्मूले फिर रटना इतना पॉसिबल नहीं होता, हाँ कि ना? रट भी लेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं, पर अगर कंसेप्ट आता है तो भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। यार यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, चलिए करिए। ओ भैया, अरे भैया यू का पढ़ा दियो भैया, इधर देखो, समझ में आ गया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? अरे भैया लोहा टीन भी बिक रहा है। अरे यार, इतनी जनता है दुनिया में, 800 करोड़ लोग हो गए हैं सर। कितने लोग हो गए हैं? 800 करोड़। अरे यार हाँ ना तो बोलो, उस 800 करोड़ में एक नन्ही सी जान इतना काम
हाँ कि ना? नहीं यार, बहुत लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पूरी दुनिया काम कर रही है और हमें भी काम करना चाहिए यार। हाँ ना तो कुछ बोलो यार। मेरा काला वाला पेन कहाँ से लगा? इधर देखिए, देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, घबराइए नहीं, बिल्कुल शर्माइए नहीं। नर आपसे कहा गया, सर आपसे कहा गया, ध्यान सुनिए, देखिए ये वाला बढ़िया चल रहा है। देखिए आपसे कहा गया कि 6.022 इंटू 10⁻22 यार। हाँ ना तो बोलो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया यार। अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो। नहीं आया? अरे आया कि नहीं? इतने मॉलिक्यूल हैं किसके? यूरिया के, इन 500 ml वाटर, 500 ml वाटर, ठीक, देख लिया। और उसकी डेंसिटी बन गई कितनी? इसकी डेंसिटी बन गई 1.2 ग्राम पर ml। कितनी बन गई? मान लो इसकी डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml, हाँ कि ना? ऐसा सवाल अगर आपने आज तक आपने देखा हो, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत जइए टीचर पढ़ाने के लिए यार। हाँ ना तो बोलो। इधर देखो, क्वेश्चन कह रहा है इतने मॉलिक्यूल आपने यूरिया के लिए हैं, इतने ml पानी में। किसमें? इतने ml पानी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मुन्ना चुल्लू मुन्नू, इधर देखिए, ऊपर से डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है? ये आपको डेटा गिवन है और ये आपको बोला गया है यार। हाँ ना तो बोलो। सबसे पहली चीज़ सर वॉल्यूम, यहाँ पे निकालना है आपको मोलैरिटी। क्या निकालना है? फिर उसके बाद आपको निकालना है परसेंटेज वेट बाई वेट। क्या निकालना है? अरे यार, फिर उसके बाद परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या निकालना है आपको? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मुन्ना चुल्लू मुन्नू, इधर देखिए, और भी निकाल लीजिए सर। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी ऑफ ये वेट, परसेंटेज वेट बाई ये, हाँ, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि यूरिया का वॉल्यूम नहीं होता, यूरिया का वेट होता है। नहीं आया? यूरिया का वेट होता है, नहीं आया? और जिनको यूरिया का वेट नहीं पता है, उसका मोलर वेट होता है 60। कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल यार। हाँ तो बोलो। मान लो ये भी दिया है, चलो तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूँ। CO NH2CO, हाँ कि ना? NH2CO NH2, नहीं आया? ये भी आसान कर दिया सर। मोल निकालिए बी के, मोल निकालिए सॉल्वेंट के, सोल्यूट के और सॉल्वेंट के, फिर मोलैरिटी निकालिए, फिर परसेंटेज वेट बाई वेट निकालिए, फिर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालिए, फिर उसके बाद मोलैरिटी भी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? अरे यार, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालिए बी के, फिर मोल फ्रैक्शन निकालिए ए के। अरे यार, तो बचा क्या? बचा कुछ बचा नहीं है सर। नॉर्मेलिटी भी निकाल दीजिए, नहीं आया? अरे यार हाँ ना तो बोलो। पहली बात, मोलैरिटी क्या होती है ये निकालो पहले। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? सॉल्वेंट कितना है? N/Na। क्या उसके नंबर दिए हुए हैं? क्या उसके नंबर दिए हुए हैं? तो क्या लिखोगे? 6.022 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये सब कट के कितना आ जाएगा? 0.1। कितना आएगा? 0.1। यार हाँ ना तो बोलो। अब ध्यान समझो, इधर देखो, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन, हाँ कि ना? कितने मोल हैं कितने सोल्यूशन में? सोल्यूशन नहीं होता है नीचे, सोल्यूशन होता है नीचे। नीचे सिर्फ सॉल्वेंट होगा एक जगह, कहाँ? मोलैलिटी में। कहाँ? नीचे मोलैलिटी में सिर्फ सोल्यूशन आएगा, एक सॉल्वेंट आएगा, बाकी हर जगह क्या होगा? सोल्यूशन। नीचे क्या होगा? सोल्यूशन। और ऊपर हमेशा सोल्यूट होगा, ऊपर हमेशा सोल्यूट ही होगा। नहीं आया? तो सोल्यूट के कितने मोल हैं 1 लीटर सोल्यूशन में? तो अब सोल्यूट के कितने मोल हैं भाई? मोल आ गए हैं 0.1, हाँ कि ना? और वॉल्यूम कितना है? 500 ml का मतलब 0.5 लीटर है कि नहीं? 0.5 मतलब 1/5 मतलब 0.2 मोलर। कितना आ गया? 0.2 मोलर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ये देखिए, परसेंटेज वेट बाई वेट पूछा है। क्या पूछा है? तो वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? सर उसके मोल से उसका वेट निकालो। मोल से वेट कैसे निकालते हैं? N इंटू, नहीं, मोलर वेट, N इंटू मोलर वेट, हाँ कि ना? तो उसका वेट आ जाएगा। नीचे सोल्यूशन का वेट कैसे निकालोगे? उसका क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम से वेट जाने के लिए क्या डेंसिटी का सहारा लेंगे? तो नीचे आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नहीं आया? आया कि नहीं आया? इंटू 100 भी लगाना पड़ जाएगा। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बोलो। अच्छा सर एक बात बताओ,
0.1 इंटू 60, हाँ कि ना। मोलर वेट 60 होता है और मोल कितने हैं 0.1। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2, कितनी दे रखी है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 ml, कितना 500 ml। ये ग्राम में रखा है, ये भी ग्राम में, ठीक नहीं आया। अच्छा तो सर ये कट गया, ये आ गया आपका 100, क्या आ गया, अच्छा ऊपर आ गया आपका 6 ग्राम, कितना आ गया, और 12 पंजे 60, ये नीचे आ गया 60, कितना आ गया 60, आ गया ना। अगर आप 0 से 0 उड़ा दें, हाँ कि ना, तो 12 पंजे 60, ये भी कितना आ गया 6, कितना आ गया, अरे ऊपर आ गया ना 6, ऊपर कितना आ गया 6, और नीचे 12 पंजे 60, नीचे भी आ गया 6, तो कितना आ गया 1%, कितना आ गया 1% वेट बाई वेट, 1% वेट बाई, नहीं आया 1% वेट बाई वेट, कोई दिक्कत वाली बात, अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा सोल्यूट का कितना वेट है कितने ml सॉल्यूशन में, हाँ कि ना, यही तो मतलब है। तो सोल्यूट का वेट कैसे निकालोगे, n इंटू मोलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन सोल्यूशन, का मतलब 500 ml सोल्यूशन लिया है ना। अच्छा ये तो अभी ये, अच्छा इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं आया। अब देखो n इंटू मोलर वेट, मोल इंटू मोलर वेट अभी करा था 6 ग्राम आया था, कितना आया था 6 बटे 500 इंटू 100 ने 100 को मारा, नहीं आया 1.2% वेट बाई वॉल्यूम, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कि ना, आया कि नहीं आया, अरे यार हाँ ना तो बोलो। ये सबसे खतरनाक चीज़ें हैं, अभी आप बता रहे हैं ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने क्यों नहीं निकाला, अभी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने क्यों नहीं निकाला, ठीक, अभी आ रहे हैं उस पर। मोलैलिटी भैया चुन्नू मुन्नू, क्या मोलैलिटी के लिए क्या लिखोगे, मोल्स कितने हैं इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो भैया मोल सोल्यूट के तो 0.1 है, कितने हैं, और सॉल्वेंट का वेट कितना है, सॉल्वेंट का वेट कितना है, ये सॉल्यूशन का दिया है कि सॉल्वेंट का दिया है, ये सॉल्यूशन है, क्या है। तो पहले एक काम करो, अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो आप पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट करो, क्या करो, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसका डेंसिटी उसका वॉल्यूम, हाँ कि ना, नहीं आया क्योंकि सॉल्यूशन का दिया था डेंसिटी और वॉल्यूम, और सॉल्यूट का दिया है मोल और मोलर वेट, तो उसके मोल और उसका मोलर वेट, नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं। इसका डेंसिटी वॉल्यूम करा था तो कितना आया था, डेंसिटी वॉल्यूम आया था 1.2 इंटू 500, 1.2 इंटू 500 माइनस 0.1 इंटू 60, हाँ कि ना। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया, सॉल्वेंट का वेट 12 पंजे 60, 12 पंजे ये आ गया 600 माइनस 6, हाँ कि ना, तो 596 ग्राम, बोलो समझ में आ गया, 596 ग्राम, यार हाँ ना तो कुछ बोलो, अरे नहीं आया 596 ग्राम, अरे चंपा 594 ग्राम, कितना 594 ग्राम, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 594 ग्राम का मतलब है 0.594 kg, नहीं आया क्योंकि हमें यहाँ किस में रखना है, केजी में, किस में रखना है, केजी में, डेफिनेशन वाइज याद रखें, मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी, तो ये आ जाएगा 0.594, अच्छा 0.1 अपॉन, इसको राउंड ऑफ करोगे 0.6 हो जाएगा, तो 1/6 अच्छा वो आया था 1/5, कितना आया था, मोलैरिटी आई थी 1/5 और मोलैलिटी आ गई 1/6, कितनी आ गई, नहीं आया। तो आप इसको जब करोगे तो 0.1/6 होता है 0.16, कितना होता है 0.16 मोलल, छोटे एम से लिखेंगे, किसे लिखेंगे, अभी मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों के मोल चाहिए, किसके चाहिए, दोनों के मोल, तो चले वापस चले मोल, सॉल्वेंट के मोल निकाल, सोल्यूट के मोल या सोल्यूट के तो निकाल लिए, सॉल्वेंट के निकालते हैं, किसके निकालते हैं सर, इसका हो जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट, हाँ कि ना, वेट अपॉन मोलर वेट, तो वेट इसका कितना है, इसका वेट है 594, हाँ कि ना। अच्छा है क्या सर, एक्वस मतलब सॉल्वेंट, यहाँ पानी है, क्या है, तो उसको किससे डिवाइड करो 18 से, किससे, अरे यार हाँ ना तो बोलो, चमका कि नहीं चमका, नहीं आया, अरे यार हाँ ना तो बोलो, चमका, अच्छा अब 2 से काट डालो इसको, 2 9 18, 2 2 4, हाँ गया, 2 9 18,
और 2 सत्ती 14 नहीं आया। 9 की 9 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 3 3 कितना आ गया 33। हाँ अरे सही है कि नहीं? 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। अरे यार हाँ तो बोलो। दोनों के मोल आ गए, दोनों के क्या आ गए? मोल आ गए। अब मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, मतलब Na प्लस Nb। Nb के कितने मोल हैं? मतलब 0.1, 0.1 अपॉन 33 प्लस 0.1, 33 प्लस 0.1 मतलब 0.1 अपॉन 33.1। हाँ कि ना? नहीं आया, मतलब 1 अपॉन 331। यार हाँ ना तो बोलो। 1 अपॉन 33। इसको देखो Na अपॉन Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। यार हाँ ना तो बोलो। Na कितना है? 33 अपॉन 33.1। नहीं आया। 33 मतलब 33 प्लस 0.1 मतलब 33 अपॉन 33.1 मतलब 330 अपॉन 331। हाँ कि ना? अब इन दोनों को ऐड करो, दोनों 331 अपॉन 331 कट जाएगा, मोल फ्रैक्शन बना जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? एक बार इसको प्यार से देखो और देखो क्या किसी भी कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी में तुम्हें दिक्कत है क्या हमने हर एक चीज़ निकाली है? निकाली है कि नहीं? फिर से देख लो, नंबर दिए थे सोल्यूट के, उससे उसके मोल निकाले n/Na। क्या निकाले? अरे यार हाँ ना तो बोलो। फिर उसके बाद उसकी मोलैरिटी निकाल दी, कितने मोल हैं कितने लीटर में। सॉल्यूशन का कितने लीटर था? 500 ml का मतलब 0.5 लीटर, उसकी मोलैरिटी आ गई। फिर उसके बाद वेट बाय वेट, तो सोल्यूट का वेट कैसे निकालेंगे? उसके मोल दिए हैं तो मोलर वेट से मल्टीप्लाई करो। और सोल्यूशन का वेट कैसे निकालेंगे? उसकी डेंसिटी दी है तो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। नहीं आया? नहीं आया। अगर तुमने वाकई में इसकी एनालिसिस कर ली, इस क्वेश्चन की एनालिसिस कर ली, तुम्हें कोई भी कंसंट्रेशन का क्वेश्चन मतलब फंसेगा नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, उसके बाद ये हमने कर लिया मोल इंटू उसका मोलर वेट और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ कि ना? तो ये आ गया 1%। कितना आ गया? अच्छा, वेट बाय वॉल्यूम, तो वे कितने ग्राम है कितने एमएल में, कितने एमएल सोल्यूशन में? 500 ml सोल्यूशन है और ग्राम कितने हैं? सोल्यूट का वेट कितना हो जाएगा? मोल इंटू मोलर वेट। तो मोल इंटू मोलर वेट हमारा कितना आया था? ऊपर 6 आया था कि नहीं? ये चीज़ कितनी आई थी? 6। तो 6/500, 6/5 मतलब 1.2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कि ना? अरे यार हाँ ना तो बोलो। नहीं आया। फिर उसके बाद देखो ध्यान से, मोलैलिटी के लिए आपको नीचे सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए? और सॉल्वेंट के लिए आपको सॉल्वेंट का वेट तभी मिल सकता है जब सॉल्यूशन में से क्या माइनस करो? सोल्यूट। तो सॉल्वेंट का वेट कैसे आएगा? सॉल्यूशन का वेट कैसे आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू। और सोल्यूट का वेट कैसे आएगा? उसका मोल इंटू वॉल्यूम, मोल इंटू मोलर वेट। क्या उसको सॉल्व करके ये आ जाएगा? इसको केजी में निकालेंगे तो नीचे रख देंगे मोलैलिटी में, क्योंकि सॉल्वेंट का केजी में रखा जाता है नीचे। क्या ये मोलैलिटी आ जाएगी? क्या आ जाएगी? अब मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों के मोल चाहिए। क्या चाहिए? दोनों के मोल चाहिए। तो हमने मोल ऑफ सोल्यूट देखा, मोल ऑफ सॉल्वेंट देखा। क्या देखा? उसका वेट अपॉन उसका मोलर वेट, उसका वेट अपॉन वेट उसका कितना है? वेट उसका आया था कहीं 594। कितना आया था? 594। और पानी है ये। क्या है ये? सर पानी है, पानी। और ये यूरिया है। क्या है? ये पानी है और ये यूरिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार हाँ ना तो बोलो। नहीं आया? अच्छा, तो पानी का वेट मतलब पानी का मोलर वेट कितना होता है? 18। उससे कर दिया 33 आया। कितना आया? 33। अच्छा, 33 प्लस 0.1 क्या 33.1? तो 33.1 में से सॉल्यूट का 0.1 है और सॉल्वेंट का 33 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से देख लो शानदार तरीके से। मज़ा आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल मक्खने से कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लो, लिख लियो। अरे लिख लियो। ओ भैया, तुम्हें समझ ही नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे समझ में आ गया? अब थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ध्यान से देखें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, बिल्कुल इधर देखिए, घबराइए नहीं। चलिए, हम कह रहे हैं कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं। अरे फॉर्मूले की ज़रूरत क्या पड़ रही भाई? फॉर्मूला खेलते हैं, फॉर्मूला क्यों खेलते हैं? इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर देखिए सर, कभी ज़िंदगी में ऐसे आ जाए, ध्यान से देखो, कभी ज़िंदगी में ऐसे आ जाए, ध्यान से देखो, इतनी मेहनत पड़ रही है कि दुबले हो गए हैं। इधर देखिए, पैंट भी नहीं रुक रही है। इधर समझ में आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? 16 घंटे आजकल चल रहा है। कितने घंटे? 16 घंटे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यार हाँ ना तो बोलो। अरे यार इधर देखो,
अगर आपसे पूछ रहा है, अभी अभी कह रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, आपसे कह रहा है परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, क्या परसेंटेज बाय वॉल्यूम NaOH क्या दे रखा है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम NaOH। अरे यार हाँ तो बोलो, जी सर। अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया। परसेंटेज बाय वॉल्यूम NaOH इज़ 5%, इज़ 5%। तो फाइंड मोलैरिटी, क्या फाइंड मोलैरिटी, बहुत छोटा क्वेश्चन लल्लू सवाल, बिल्कुल। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से क्या दे रखा है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से क्या दे रखा है, मोलैरिटी। क्या बिल्कुल हलवा सवाल, लल्लू सवाल, बेकार सवाल। चलो करो करो, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नकली। ओ एक मिनट, इधर देखो, मैं कैसे करा रहा हूँ वैसे करना है, ठीक, अपना दिमाग लगा सकते हैं। इधर देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 5% का मतलब क्या है, 5%। सर 5 ग्राम सोल्यूट है, हाँ कि ना, और 100 ml सोल्यूशन है। नहीं आया, इतना तो समझ में आ रहा है ना सर। सोल्यूट का 5 ग्राम का मतलब इसके मोल हो जाएंगे वेट बाई मोलर वेट, मतलब 5/40 कितना होता है NaOH का, 40। कितना होता है 40। यार हाँ ना तो बोलो, गेम खत्म। मोलैरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, हाँ कि ना। सर ये कितना है, 5/40, और नीचे मोलर वेट वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 100 ml है, तो आप ऊपर 1000 कर दो, क्या कर दो 1000। यार हाँ ना तो बोलो। सर 0 0 0 0 खत्म, 5/4 मतलब 1 पॉइंट कितना आएगा 2, 1.2 मोलर। यार हाँ ना तो बोलो। अरे भाई 1.25, हाँ 1 पॉइंट नहीं आया, आया कि नहीं आया, सिंपल नल्लू, हाँ कि ना। सर अगर इसको मतलब काट देते 540 को 5 से कम काट देते। अरे कट तो दिया। ठीक समझ उसी। अरे यार हाँ समझ। अच्छा, आपको मोलैरिटी चाहिए थी, क्या चाहिए थी, उसके लिए मोल चाहिए। एक काम करो, इसको डिकोड करो, इसको डिकोड करो, इसको डिकोड करो। क्या 5 ग्राम है, सोल्यूट कितना है 5 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना है 100 ml। नहीं आया, यार हाँ ना तो बोलो। सर सॉल्यूशन का मतलब सर ये हो गया 0.1 लीटर, 0 पॉइंट, सोल्यूट भी आ गया, सॉल्यूशन भी आ गया, गेम आपका ख़त्म हो गया, हाँ कि ना। सोल्यूट कितना आ गया 5/40, तो 5/40, और सोल्यूशन कितना आ गया 0.1, 0.1, तो पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, 10 से ये मर जाएगा, 5/4 आ जाएगा, इज टू 1.25 मोलर। यार हाँ ना तो बोलो। अरे यार हाँ ना तो बोलो। नहीं आया, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्यूशन, सोल्यूट के मोल चाहिए थे, सोल्यूशन का लीटर, सोल्यूट के मोल चाहिए, सोल्यूशन का लीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिकोड करो खेल डालो, डिकोड करो खेल डालो। नहीं आया, आया कि नहीं आया। अच्छा एक और देखो, एक और देखो, ध्यान से देखो सर, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट NaOH, इसमें आपसे कह रहा है 5%, क्या कह रहा है 5%। अब परसेंटेज बाई वेट आपको दे रखा है, और आपसे कह रहा है परसेंटेज बाई वॉल्यूम निकालो, क्या निकालो। नहीं आया, क्या निकालो, परसेंटेज बाई वॉल्यूम निकालो। एक दूसरी चीज़ मोलैलिटी निकालो, क्या निकालो। अगर आपको डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, यार हाँ ना तो बोलो। अरे हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे लेते हैं, हाँ, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज बाई वेट थे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा इसका मतलब एक के नीचे वेट है और एक के नीचे, मतलब इसलिए डेंसिटी की ज़रूरत है, इसलिए डेंसिटी की ज़रूरत नहीं आया। अब सुनना, परसेंटेज वेट बाई वेट आपको 5% दिया है, इसका मतलब सोल्यूट इसमें कितना है 5 ग्राम, हाँ कि ना, और ये NaOH है, तो मोल हो जाएंगे 5/40, मतलब 1.2, 0.12, हाँ कि ना। और नीचे आपको क्या दे रखा है, सोल्यूशन, क्या दे रखा है सोल्यूशन। सर सोल्यूशन कितने ml है 100, नहीं वेट है, वेट 100 ग्राम, 100। अरे यार हाँ ना तो बोलो, पर हमें तो चाहिए सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, WDV ट्रायंगल सीख लो, डेंसिटी बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बाय वेट, हाँ कि ना। WDV तो क्या होगा, वेट बाई डेंसिटी, वेट बाई डेंसिटी। वेट कितना है 100, डेंसिटी कितनी है 1.2, डेंसिटी कितनी है
1.2। आप इसको पूरा लिख लो अगर चाहो, वेट बाई डेंसिटी। नहीं आया तो वेट कितना है 100 और डेंसिटी कितनी है 1.2, हाँ कि ना। तो कितना आ जाएगा 1000/12, 1000 मतलब 500/6, 500/6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हें निकालना है क्या था, तुम्हें निकालना था वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट कितना आया है सर, वेट ऐसे इसको मोल निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, मोल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी सर। वेट आया था 5 ग्राम सोल्यूट का, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया है 500/6, 6 ऊपर चला जाए, नहीं आया, इंटू 100। यार हाँ ना तो बोलो, 0 ने 0 को मार दिया, 5 ने 5 को मार दिया, 6%। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, आया कि नहीं आया। बिल्कुल सिंपल। अब इसमें क्या है, मैं कह रहा हूँ इसमें एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, मैं फॉर्मूला नहीं बनवा रहा, मुझे अच्छी मतलब इसमें होता है डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जाने का, पर मैं वो इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें डिकोड करके चीज़ें करनी आनी चाहिए। ऊपर का डेटा डिकोड करो और नीचे के डेटा में रख दो, ठीक है। अब सुनना, यही वाला क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट में करा रहा हूँ, मोलैलिटी। क्या मोलैलिटी, मैं एक एक करके इसलिए करा रहा हूँ, तुम्हें ये दे तो ये पूछ ले तो तुम्हें आना चाहिए। फिर मैंने कहा इस क्वेश्चन को भूल जाओ, अगला क्वेश्चन ये समझो कि ए देकर मोलैलिटी पूछ लेता। क्या पूछ लेता, मोलैलिटी। तो हमको पता है मोल्स निकालने पड़ते बी के, और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ता है केजी में, निकालना पड़ता है कि नहीं। यस सर। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अब ध्यान समझो, ऊपर वाले डेटा में देखो सोल्यूट कितना था 5 ग्राम, कितना था 5 ग्राम, और सोल्यूशन कितना था 100 ग्राम, 100 ग्राम, कितना था। 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट हो गया 5 कितने ग्राम, सॉल्वेंट कितना हो गया बोलो। 95, सॉल्वेंट हो गया 95 ग्राम, मतलब 0.95 kg, 0.095 kg हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, हमें मोलैलिटी चाहिए तो नीचे तो kg आ गया, ऊपर मोल चाहिए सोल्यूट के, तो सोल्यूट के मोल कैसे निकालोगे, उसके वेट से, वेट बाई मोलर वेट, हाँ कि ना। तो 5/40, 5/, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कि ना, समझ में आया कुछ। अच्छा बस रख दो, मोल्स कितने आ गए 5/40, हाँ कि ना, और ये कितना है 0.095, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका पॉइंट हटा लो, ऊपर 1000 कर लो, हाँ कि ना सर। 0 ने 0 को मार दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 25 जा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 × 5/95। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, हाँ 25/95 पे कट जाएगा। अरे आपा हो क्या करी? अरे नहीं, हाँ। 5 से काटिए दोनों कट जाएंगे। 5 से कट जाएंगे, हाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5 9 45, हाँ कि ना। अरे यार हाँ ना तो बोलो। 25/19, 25/19, 19 एकम 19, कितना बच रहा है 19 से 6 बच रहा है, हाँ 19 दूना 38, हाँ कि ना। 19 से यहाँ बहुत हो जाएगा, 19 से यहाँ कितना होता है भाई, 19 का पहाड़ा हो गया है भाई यार। 19 कितना होता है, हाँ 57, 57 ना। तो ये आ जाएगा आपका 1.3, कितना आ जाएगा 1.3, नहीं आया 1.3 मोलर। अरे यार नहीं आया, नहीं आया, अरे कुछ गड़बड़ करा है, अरे सही तो है। अच्छा एक बात बताओ, क्या परसेंटेज वेट बाई, इसको डिकोड यहीं कर लिया था कि नहीं। फिर उसके बाद हमसे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पूछे, चाहे मोलैलिटी पूछे। एक बात बताओ, अगर तुम्हें परसेंटेज बाई वेट देकर मोलैलिटी पूछ ले तो मोलैलिटी निकालनी आती है, वॉल्यूम और परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी निकालना आता है कि नहीं। अब मान लो तुमसे क्या पूछ ले, मोलैलिटी, तो हमने कहा चलो तीसरा सवाल, इसी में तीसरा सवाल हाँ केले पपीता केला चाहिए, नहीं चाहिए, इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। अच्छा अपने मोहल्ले में क्या है कि कुछ ऐसा नहीं जो बिकता ना, है कि नहीं, सब कुछ बिकता है, बहुत बढ़िया लगता है, हाँ कि ना, मीठा वाला पपीता। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपसे मोलैरिटी पूछ लेता, क्या पूछ लेता, मोलैरिटी, यार हाँ ना तो बोलो। तो हमें पता है मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉरी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। सर वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम हमने कहीं निकाला था सोल्यूशन का, वॉल्यूम कितना आया था 500/6, कितना आया था 500/6, पर ये ml में है, किस में है, तो 500/6
6/1000 ना कि ना, ये लीटर में पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 1/12 लीटर, 1/12 लीटर। यार हाँ ना तो बोलो, क्या सोल्यूशन लीटर में आ गया? और मोल कितने हैं? मोल कितने हैं सर? मोल है 0.12, हाँ कि ना, 0. तो मोलैरिटी आ गई 0.12 अपॉन 1/12। सर 12 ऊपर चला जाएगा, तो 1/12 सर 0.12 इंटू 12, ठीक, 144, तो 1.44। यार हाँ ना तो बोलो, 1.44 मोलर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम मुझे परसेंटेज बाय वेट से परसेंटेज बाय वॉल्यूम में ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम परसेंटेज बाय वेट से मुझे मोलैरिटी में ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम परसेंटेज बाय वेट से मोलैरिटी में ले जाओ। नहीं आया? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मोल फ्रैक्शन निकलवाओ। निकालें मोल फ्रैक्शन? अरे निकालें। कितने लोग को कहानी समझ में आ रही है? समझ में आ रही? मस्त। यस सर। कहीं से भी कहीं जाओ, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? परसेंटेज बाई वेट बोले तो परसेंटेज वेट बाई वेट ही होता है। एनसीईआरटी में परसेंटेज बाई वेट का मतलब है वेट बाई वेट, परसेंटेज बाई वॉल्यूम का मतलब है वेट बाई वॉल्यूम। नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? अब एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक, जो कि जेई और नीट और ये और वो हर जगह इतनी बार पूछा है। यार हाँ ना तो बोलो। और जिसके लिए बड़ा बड़ा फार्मूला लिखवाया जाता है। क्या लिखवाया जाता है? फार्मूला। क्या लिखवाया जाता है? मुझे कह रहा हूँ कोई फार्मूले की ज़रूरत? क्या हमने कोई फार्मूला लगाया? क्या ये तो बेसिक डेफिनेशन है। ये तो क्या है? ये डेफिनेशन है, ये फार्मूला थोड़ी है। अरे यार, ये कितने मोल हैं, कितने वेट में, सॉल्वेंट के कितने वेट में, ये डेफिनेशन है कि फार्मूला है? ये डेफिनेशन है। अरे यार, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? कहीं से भी कहीं जाने को बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है। यार हाँ ना तो बोलो। एक क्वेश्चन देख लीजिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर देखिए, 2024 जेई मेंस, हाँ कि ना? इधर देखिए, घबराइए नहीं, इसको नोट कर लीजिए। अरे यार हाँ ना तो बोलो। अब जिम जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जाओ, चलो जाओ जाओ, तुम जाओ, तुम्हें बड़ी दिक्कत है। जाओ बेटिया जाओ। ओके ओके, घर से फ़ोन आ रहा है तो जा सकते हैं आप। हमको पता है आप लोग सुबह 5:15 बजे से बैठे हैं। कितने बजे बैठे हैं? 6 घंटे हो चुके हैं। कितने घंटे हो चुके हैं? 6 घंटे। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यस। और किसी के अगर ये डेडिकेशन ही है, ये डेडिकेशन ही है आपका कि आप 6 घंटे बैठ जाते हैं, हाँ कि ना? नहीं आया? वरना 1 घंटा 2 घंटा क्लास करना भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है कुछ बच्चों के लिए। नहीं आया? और कुछ लोगों के लिए तो 6 घंटा बैठना तो छोड़ो, 6 मिनट बैठना भी मुश्किल होता है। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। चमका कि नहीं चमका? बहुत बढ़िया। आपके जज्बे की दाद दी जाएगी, हाँ कि ना? और आपका नाम सोने के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। इतिहास के काले पन्नों नहीं, अरे काले होते हैं। इतिहास के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। अच्छा हाँ वही, अरे वही जो होता है, ठीक। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? चमका। हो गया? बिटिया एक चीज़ इधर देखो, बिटिया इधर देखो, एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला जब मुझे नहीं याद रहता है, मोलैरिटी टू मोलैरिटी का फॉर्मूला तुम्हें कहाँ से याद रह जाएगा? अरे हो जाएगा, तुमसे याद हो जाएगा, क्यों नहीं याद होगा तुमको? बट एक है, मुझे मैं फॉर्मूले कंसंट्रेशन पे रटता ही नहीं हूँ। क्यों? मुझे बाय डेफिनेशन जाना आता है। यार हाँ ना तो बोलो। चलें, आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन देखें, कह रहा है जेई 2024, और ये सिर्फ 2024 नहीं, 2024, 2021 और नीट और फलाना ढिमकाना और बहुत जगह पे आया है, ठीक। इस टाइप के मतलब मोलैरिटी टू मोलैरिटी वाले कन्वर्जन, और बहुत लल्लू होते हैं। इधर देखिए, आपसे कह रहा है मोलैरिटी है H2SO4 की 0.8 मोलर। किसकी? H2SO4 की। यार हाँ ना तो बोलो। और डेंसिटी कितनी दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है 1.06 ग्राम पर ml, या ग्राम पर सीसी बोले, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहे हैं इसकी निकालिए मोलैलिटी। क्या निकालिए? हाँ, इसकी मोलैलिटी निकलवाए। क्या निकलवाए? या मोलैरिटी से मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी से मोलैरिटी बोलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू डिकोड दिस क्वेश्चन। यार हाँ ना तो बोलो। इधर देखो,
मोलैरिटी आपको 0.8 दी है, मतलब सर 0.8 मोल हैं, हाँ कि ना। सोल्यूट इसमें क्या है, सोल्यूट और सॉल्यूशन की बातें होंगी ना मोलैरिटी में। किसकी बातें होंगी मोलैरिटी में, किसकी बातें होती हैं? सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। खाली सॉल्वेंट में सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट की बात होती है, बाकी सब में सोल्यूट अपॉन। तो एक इसमें कंपोनेंट सोल्यूट है, मतलब एक चीज़ सोल्यूट है और दूसरी चीज़ जो बातें हो रही हैं वो सोल्यूशन की बात हो रही है। सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, आगे ना। सर ये कितना है, ये है 0.8, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 98। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सर मोल इतने हैं, चलो इतने मोल हैं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? सर इतने मोल हैं 1 लीटर में, नहीं आया। तो सोल्यूशन है 1 लीटर, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। बोलो समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? सर तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलैलिटी। क्या चाहिए? तो हमें चाहिए मोलैलिटी, मतलब ऊपर चाहिए मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ कि ना, केजी। ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यार हाँ ना तो बोलो। अब ऊपर हो गए, ऊपर तो 0.8 ही रहेगा, मोल सोल्यूट के कितने हैं 0.8। नीचे क्या है सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सॉल्वेंट के मास के लिए अभी आपको बताया था सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस करना पड़ेगा। यार हाँ ना तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए सोल्यूट का मास कितना आएगा, वेट इज इक्वल्स टू मोल इंटू मोलर वेट, हाँ कि ना। और सोल्यूशन का वेट कैसे आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नहीं आया, डेंसिटी इंटू, सर इसका आ जाएगा 0.8 इंटू 98। नहीं आया, आया कि नहीं आया? और इसका आ जाएगा 1.06 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा था 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, हाँ कि ना। ये डेंसिटी जो है ml में दे रखी है ना, तो लीटर को भी वॉल्यूम को भी आपने ml में करना है, ठीक समझे? नहीं आया। अब इसको देखो, ये लगभग 100 है, 100 इंटू 8 क्या 80 आ गया? कितना आ गया है कि नहीं? ऑलमोस्ट 80 आएगा, ठीक। बाकी आप करोगे अगर 8 9 64, 8 9 72, 72 और 6 72 6 78 7 8, आगे ना। और एक तो 78.4 कितना आ गया 78.4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 78.4 कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, इसको जब तुम करोगे तो ये आएगा 1060 ग्राम, और ये इतने ग्राम। नहीं आया। अब यहाँ से सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 1060, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1060 माइनस 78.4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.6, यहाँ से 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ पे 5, 5 में से 7 गए तो 15 में से 7 गए तो 9, 15 में से 7 गए तो 15 8 सॉरी कितने 8, आगे ना। फिर 1081 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कि ना। अच्छा ये तो आया है ग्राम में, लेकिन इसको केजी में करो, केजी में करोगे तो 1.0816, मतलब ऑलमोस्ट 1 kg, ऑलमोस्ट 1 kg। तो 1 kg बाई 1 kg ले तो ऑलमोस्ट 0.8। नहीं आया, ऑलमोस्ट 0.8। अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो। नहीं आया, चमका। कोई फॉर्मूला मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट, हमेशा सॉल्यूट के मोल उसका वेट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम उसका वेट में खेलना आना चाहिए, फिर आपस में उनका सॉल्वेंट का वेट निकालना आना चाहिए। नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब सुनना, अबे सुन ध्यान से देख, इसी को रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं। मोलैलिटी दी हुई है 0.8, कितनी दी? 0.8 मोलल क्या H2SO4, हाँ कि ना। और डेंसिटी आपको दे रहे 1.06, इसको तुम 1.2 मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। क्या मान लो 1.2। मैं कह रहा हूँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हाँ कि ना, ग्राम पर ml, ठीक है। और इस बार आपसे क्या पूछ रहे हैं? मोलैरिटी। क्या पूछ रहे हैं? मोलैरिटी। यार हाँ ना तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? जो डेटा दिया है उसको डिकोड करो। मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी में 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और, यहाँ पे सॉल्यूशन था पर यहाँ पे क्या होता है सॉल्वेंट। क्या होगा? नहीं आया। मोलैरिटी कितनी दी है? मोलैरिटी आपको दी है 0.8। क्या नीचे 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। नहीं आया। मोलैलिटी 0.8 दी है, मतलब 0.8 बाई 1 लिख सकते हैं। मतलब ऊपर मोल कितने हैं? सोल्यूट के मोल हैं 0.8 और नीचे सॉल्वेंट का केजी में होगा तो 1 kg। नहीं आया, मतलब 1000 ग्राम। नहीं आया,
आया कि नहीं आया? आया? हाँ अच्छा, हमें बताओ, हमें मोलैरिटी निकालनी है तो क्या एन बी बाई वॉल्यूम इन लीटर निकालना है? क्या निकालना है? तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट के मोल तो दिए हैं 0.8, इसका निकालने के लिए सॉल्यूशन का पहले वेट निकालें, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे ना? नहीं आया? तभी तो आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम आएगा वेट बाई डेंसिटी, आगे ना? वेट बाई, तो चलो वेट निकालते हैं, ठीक। अब इसको देखो ध्यान से, इसका वेट कितना आएगा, मोल इंटू मोलर वेट। हाँ, सोल्यूट का मोल, सोल्यूट का कितना आएगा, मोल इंटू मोलर वेट। मतलब 0.8 इंटू 98, मतलब ये आ गया 78.4, हाँ कि ना? यस सर। ये इतने ग्राम आ गया कि नहीं? अच्छा, इसको करेंगे, इसका वेट निकालेंगे तो ये होगा वेट क्या होता है, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों, ये तो सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों आ चुके हैं, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ गए ना? आ गया कि नहीं? आया कि नहीं? तो सोल्यूट और भी आ गया और सॉल्वेंट भी आ गया, तो वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ कि ना? तो सोल्यूट है 78.4 और सॉल्वेंट है 1000, नहीं आया? तो ये आ गया 1078.4, हाँ कि ना? अगर केजी में लिखो, अच्छा हाँ, तो ये हो गया आपका कितना आ गया, ठीक। ये आपका क्या आ गया, वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक। यस। ये सोल्यूशन का वेट आ गया। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए आपको, तो वेट बाय डेंसिटी, हाँ कि ना? तो वेट बाय डेंसिटी, वेट बाय डेंसिटी कैसे करोगे सर? 1078.4, हाँ कि ना, अपॉन 1.2, 1 पॉइंट करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। चलो कोई नहीं, 1078/12, हाँ कि ना? पॉइंट पॉइंट हटा दिया है। अब इसको 2 छंग 12, 5 3 9 2, ठीक। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 छंग 12, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अरे यार हाँ ना, तो कुछ बोलो। हाँ, फिर 3 और 8 24, फिर कितना बचा, 2 8 28, 3 9 27, हाँ कि ना? फिर कितना बचा, 1 3 5 15, 9 8 9 5, ऑलमोस्ट 895, हाँ कि ना? ऑलमोस्ट, समझे कि नहीं समझे? तो इसका वॉल्यूम आ गया, लेकिन हमें तो इसको किस में रखना है, लीटर में। तो हमने लिख दिया 895/1000, मतलब 0.895, नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? दैट इज़ कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0.8/0.9, 0.8/0.9। यार हाँ ना, तो कुछ बोलो। अरे यार हाँ ना, तो बोलो। अरे कुछ गड़बड़ करा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है? हाँ, अरे समझ में आ रहा है? तो कितना आ जाएगा? हाँ, ये आपका 8/9 आ जाएगा, हाँ कि ना? 8/9। तो जब 8/9 आ जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 80 हो जाएगा। 9 8 9 72, हाँ कि ना? 9 8 72, 9 8 72, नहीं आया? 0.8। अरे यार, अरे यार, समझे कि नहीं समझे? नहीं आया? 9 8 72, और बचा कितना, फिर 8 बचा, फिर 9 8 72, हाँ कि ना? इतने मोलर। मैं कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मोलैरिटी से मोलैलिटी पूछे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोलैलिटी से मोलैरिटी पूछे हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से मोलैरिटी में पूछे, या मोलैरिटी से परसेंटेज बाय वॉल्यूम में आए, परसेंटेज वेट बाय वेट से मोलैलिटी में पूछे, उधर से उधर आए। हमको सिर्फ डिकोड करना है और रखते चले जाना है, नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? देख लो एक बार कायदे से, एक बार कायदे से देख लो, कोई दिक्कत? अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये वाला फॉर्मूला लगा दो, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 dm अपॉन, हाँ कि ना? 1000 माइनस dm mw, 1000 d अपॉन 1000 माइनस dm mw, ठीक। मतलब यहाँ पे डेंसिटी इंटू मोलैरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर वेट ऑफ
सॉल्वेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसको करने जाओगे ना तो इससे लंबा जाएगा, इससे लंबा जाएगा, समझे कि नहीं समझे? चमका। और इसमें एक फील होती है, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। चमका यार, हाँ ना तो बोलो। अब क्वेश्चन को देखो, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको डिकोड करो कि सॉल्यूट को क्या दिया है और नीचे क्या दे। मोलैलिटी है मतलब नीचे सॉल्वेंट है, मोलैलिटी है मतलब नीचे सॉल्यूशन है। अब डिकोड कर लिया, उसके मोल से उसका वेट और उसके वॉल्यूम से उसका वेट, दोनों के वेट आ गए, ऐड कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, सॉल्वेंट का आ गया। सॉल्वेंट का आ गया तो मोलैलिटी में खेल सकते हैं, कि नहीं? Yes, sir. नहीं आया? आया कि नहीं आया? सन्नाटा छाया, आया? लिख लो। तो भैया मुन्ना चुल्लू मुन्नू, क्या समझ में आ गया? एक मिनट, क्या हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया जाए और उससे मोलैरिटी पूछी जाए, हम बता लेंगे? Yes, sir. मोलैरिटी पूछी जाए, हम बता लेंगे? हाँ, बता लेंगे कि नहीं? Yes, sir. और परसेंटेज वेट बाय वेट पूछा जाए, हम बता लेंगे? मोलैरिटी से मोलैरिटी में जाए, मोलैरिटी से मोलैरिटी में, मोलैरिटी से मोलैरिटी में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कि ना? मोलैरिटी दी हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछ ले, मोलैरिटी दी हो, परसेंटेज बाय वेट पूछ ले। नहीं आया? क्या हम बता पाएंगे? Yes, नहीं sir. बता पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में डेंसिटी बिल्कुल 1 दी थी, ऑलमोस्ट क्या है, इसलिए मोलैरिटी और मोलैलिटी लगभग क्या आ गए, बराबर, क्या आ गए? डेंसिटी बिल्कुल 1 के बराबर दी है, नहीं आया? तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या आ जाए? 1 के बराबर, मतलब सेम आ गए। यहाँ पे डेंसिटी अलग ली थी हमने जानबूझकर, नहीं आया, ताकि वो अलग ना आए, तो मोलैरिटी है 0.9, अरे यार, और ये आया 0.8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोचो, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको डिकोड करो, इसमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, फिर उसका डेटा देखो, फिर देखो पूछा क्या जा रहा है, कन्वर्ट करके रख दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसमें दिया था मोलैरिटी, तो हमने लिखा इतने, मोलैरिटी का मतलब है ये बटे 1, मतलब इतने मोल हैं, इतना ये है, सॉल्यूट इतना है, सोल्यूशन इतना है, फिर इसके सोल्यूशन से इसका वेट, इसका, और करते करेंगे और करते चलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? खोलते जाओ, नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं और ज़्यादा इसमें पे करूँगा, समझे कि नहीं समझे? तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन लॉ और मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक, एसिड बेस मिक्सचर और पीएच के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में पहले हम आपको जेई के कुछ एडवांस सवाल करवाएंगे, बहुत बढ़िया शानदार वाले, नहीं आया? बहुत बढ़िया वाले सवाल, जैसे ये हैं मोलैरिटी वाले, ठीक, ये हर साल पूछे जाते हैं, हर साल जेई पूछता है इसको, समझे कि नहीं समझे? हर साल मोलैरिटी पे, इंटर कन्वर्जन पे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर कन्वर्जन पे आएंगे। कैसे आएंगे? कन्वर्जन पे, और कन्वर्जन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, डिकोड कर लो, और क्या पूछा जा रहा है डिकोड करके रख दो। नहीं आया? पहले डिकोड करो, फिर जो पूछा जा रहा है उसमें उठा के रख दो, ठीक, समझे कि नहीं समझे? बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और ये वीडियो अच्छी लगी आपको, या मेरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप इसको शेयर करो, और प्लेलिस्ट सारी पड़ी हुई हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज़ फॉलो करो, ठीक है? और बेसिक मैथ्स की सीरीज़ भी अगर आपको चाहिए, बेसिक मैथ्स आपकी कमज़ोर है, या फिजिकल केमिस्ट्री मैथ्स में जो कमज़ोर होता है उसकी फिजिकल केमिस्ट्री कमज़ोर हो ही जाती है, समझेंगे? तो बेसिक मैथ्स कवर करो, ठीक है? और अगली वीडियो में हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जेई के, ठीक, नीट के क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, ठीक, थैंक यू।